हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये दिन से मेरा आज यहाँ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बस मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। चिकन हांडी बनानी थी मुझे, इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मोहम्मद हमज़ा ने आज ख़ासा तंग किया, तो बस जल्दी जल्दी खाना पकाया और बस आखिर में आप सबको ये दिखाने के लिए ये रिकॉर्ड किया वर्जन चिकन हांडी का। बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। शान के ही पैकेट पे जो पूरी रेसिपी लिखी होती है मैं कम्प्लीटली उसी को ही फॉलो करती हूँ। और बस यहाँ आखिर में मुझे क्रीम ऐड करनी थी और थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको हल्की आंच पर दम पर रख दूँगी। अब यहाँ मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी, जो बेचारे ये 2 दिन से इस चेयर के ऊपर रखे हुए थे। मुझे ना ये कपड़े फ़ोल्ड करने वाला काम ना बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही कोफ्त आती है ये काम करने में। अव्वल तो कपड़े धो लो, उसके बाद मैं बालकनी से उतारती नहीं हूँ। ऑल्दो सूख भी जाएँ लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे पता होता है कि इनको उतार लूँगी, फिर इनको कहीं रखो, फिर इनको 2 दिन तक बेचारे किसी कोने में रखे रहते हैं। उसके बाद जब हाथ पड़ता है तसल्ली से कभी बैठती हूँ तो फिर फ़ोल्ड करने लगती हूँ। खैर आज मोहम्मद हमज़ा भी बहुत तंग कर रहे थे, व्लॉग भी नहीं बना पाई कुकिंग करने का, वरना मैंने सोचा था कि चिकन हांडी की रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। और बस ये चंद ही 2-4 तय कर पाई थी कपड़े, और फिर मोहम्मद हमज़ा ने फिर से अपनी टुन स्टार्ट कर दी थी, तो इस वजह से मुझे बीच में ये काम छोड़ना पड़ा और ये कपड़े फिर से बेचारे चेयर पर ही रह गए। मोहम्मद हमज़ा का भी असल में टीथिंग का इशू चल रहा है। कुछ दिन तो होते हैं इनके बहुत अच्छे गुजर रहे होते हैं, ये बहुत जो है वो कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, लेकिन कुछ दिन में इनका बहुत क्रैंकी नेचर हो जाता है, तो इस वजह से मुझे इनको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। इनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ती है, इनको फुल अटेंशन देनी पड़ती है। या फिर शायद एक ही वजह ये भी होती है कि जो ज़रा शाम का टाइम होता है ना, इसमें ये पूरा दिन गुजार कर ही बहुत बोर हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक वो किक चाहिए होता है। तो खैर बाय द टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो फिर वो देख लेते हैं इनको। बस फिर मैं यहाँ पर शाम की चाय बनाने के लिए आई किचन में, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ थोड़े से कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी बना लूँ, क्योंकि फ़ॉल आ गया है और ये मौसम में ना थोड़ी सी क्रेविंग होती है। मतलब अचानक से आपको मीठे की क्रेविंग होना शुरू हो जाएगी, आपको आपको भूख का एहसास होने लगेगा, तो फिर दिल चाहता है कि कुछ हल्का सा स्नैक्स चल जाए, कुछ मीठा चल जाए। तो आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। अच्छा, मैं जो कैरमल पॉपकॉर्न बनाती हूँ तो मैं बस थोड़ा सा घी में नमक डाल के और पॉपकॉर्नस डाल देती हूँ, उनको पॉप होने रख देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पॉपकॉर्न को कैरमलाइज़ गुड़ से करूँगी, जैगरी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बनिस्बत शुगर के गुड़ जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। बस फिर जब मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली पॉप हो गए हैं, इनको थोड़ा सा हिला लेती हूँ ताकि कोई बच्चे कुछ अगर कोई कॉर्न्स रह भी गए हैं तो वो भी पॉप हो जाएं। बस फिर मैं इनको निकालती हूँ एक बोल के अंदर, और फिर इसी ही जो है वो पतीली के अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड करती हूँ। मतलब पॉपकॉर्न के हिसाब से, जितना पॉपकॉर्न उतने ही हिसाब से गुड़ ऐड करती हूँ। उसको हल्की सी आंच के ऊपर मेल्ट करती हूँ। जब वो मेल्ट हो जाता है तो फिर उसके अंदर वही सारे पॉपकॉर्न्स ऐड करती हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ और बस फिर इसे सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो ये हमज़ा भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, हमज़ा के बाबा भी खा लेते हैं। और ये हमारा एक स्नैक आइटम हो जाता है चाय के साथ, रादर दैन कि हम किसी फ्राइड आइटम के ऊपर जाएँ या किसी फ्रोज़न आइटम के ऊपर जाएँ। वो भी चल जाता है कभी कभी, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। और बस यहाँ चाय में भी उबाल आ गया था, तो बस चाय भी निकाल ली थी। और फिर बस जब ये हम लोग रात का खाना वगैरह खा कर सब फारिग हो गए थे, तो फिर मैं किचन में आ गई थी अपना किचन साफ़ करने के लिए। यही होता है, किचन को हाथ के हाथ साफ़ करते रहो, जितना जी जान लगा के जो है ना वो आप साफ़ कर लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे आपको फिर से उसी मेहनत के साथ और वही जान लगा कर आपको फिर से सफाई करनी पड़ेगी। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है। खैर काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ अपने लिए जो है ना वो बर्तन धोने वाले ग्लव्स ले आऊँ, बिकॉज़ क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं और आपको पता है मौसम में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है कि वो फिर स्किन भी ख़राब होती है। स्किन में ड्राइनेस फिर वो अच्छी नहीं लगती, नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं सारे। और माशाल्लाह से यहाँ पर गैस के इश्यूज़ ही इतने चलते हैं कि गीज़र भी चलाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो ज़ाहिर है फिर पानी भी ठंडा आएगा, फिर वो सर्दियों में ठंडे पानी से बर्तन धोना वो फिर बड़ा मुश्किल काम बन जाता है।
सिंक साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैं लेमन मैक्स पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि रात में अगर आप लेमन मैक्स पाउडर से सिंक को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना, तो वो एक पूरी जो चमक होती है जो सिंक की, तो वो बरकरार रहती है। और वो पूरा जो भी ब्राउन ब्राउन से जो स्टेन्स आ जाते हैं पूरे दिन के काम से, तो आपको वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते पूरे दिन में, लेकिन रात में सोते टाइम इस चीज़ से साफ़ कर लिया जाए ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इससे भी हाथ काफ़ी ख़राब होते हैं और ग्लव्स पहनकर ही यूज़ करना चाहिए इसको भी। और बस मैं यहाँ पर चूल्हे भी साफ़ कर लेती हूँ रात में ही, क्योंकि दिन में तो किसी न किसी वजह से चूल्हा जलता ही रहता है और आपको पता है फिर सफाई की बारी ही नहीं आती, क्योंकि चूल्हे इतने गर्म होते हैं तो साफ़ ही नहीं हो पाते। तो इसलिए रात का ही मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। और यहाँ पर मैं एस्टॉनिश यूज़ करती हूँ, जो भी ग्रीस वगैरह होती है चूल्हे के ऊपर, उससे मुझे लगता है कि अगर उसको स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दें तो वो उसके बाद अगर उसको साफ़ किया जाए तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और ये चूल्हा नैस गैस का है मेरे पास। ये एक्चुअली हम लोग जब अपना किचन रेनोवेट कर रहे थे, तो इत्तेफाक से जिस दिन हम चूल्हा ख़रीदने के लिए गए थे, चूल्हा सर्वे करने के लिए गए थे, तो उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो जब ये चूल्हा ख़रीद रहे थे मेरे हस्बैंड, तो इन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। बहरहाल वो तो वैसे भी ख़रीदना ही था, लेकिन उन्होंने गिफ्ट का नाम इसलिए दे दिया ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से जो है ना इसका ख़याल रखूं, क्योंकि ये अब मेरी मलकियत हो जाएगी। इस मामले में ना मेरे हस्बैंड बड़े तेज़ हैं। उनको जिस चीज़ का ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़याल रखवाना होता है ना, तो वो या तो मेरे ऊपर उस चीज़ की ज़िम्मेदारी डाल देते हैं या फिर उसको मेरी मलकियत में कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी अपनी पोजीशन में कोई चीज़ होगी तो फिर तो ये इसका बड़ा अच्छा ख़याल रखेगी। खैर रोज़ाना तो ज़ाहिर है मैं इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं कर पाती हूँ इसको, लेकिन मेरी कोशिश तो यही होती है कि इसके ऊपर एक हाथ रोज़ाना लग जाए और हर दूसरे दिन इसको अच्छी तरीके से साफ़ किया जाए। अभी हमारा किचन के रेनोवेशन की कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। यहाँ पर हमें स्टोव के पीछे जो वॉल है वहाँ पर टाइल्स लगवाने थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हमारा काम बीच में रुक गया था। तो ज़ाहिर है कोई भी फ्राई आइटम का या ऑयल की ग्रीसेस के जो है ना वो चीटें होती थी वॉल के ऊपर, जो साफ़ नहीं हो पाती थी, लुक स्पॉइल करती थी। तो मैंने ये दराज से वॉल स्टिकर मंगवाया था। ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त अल्टरनेट लगा टू टाइल्स। जब तक कि टाइल्स नहीं लग रहे तो मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन लगा इसका। तो चीप रेट्स थे, लग बहुत आसानी से गया, और प्लस ये कि एक हाथ मारो कपड़े का और साफ़ हो जाता है और लुक भी स्पॉइल नहीं होता। आज का ये व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन से कंटेंट के ऊपर मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।